इस मानव शरीर में पानी और वाणी, इन दोनों का काम एक जैसा है। पानी अगर गंदा हो गया तो वो पीने के लायक नहीं रहता। फिर थोड़ा इंतजार करो। पानी गंदा हो गया तो उसको पी नहीं पाओगे, उसको फेंक दोगे, बेकार हो गया, गंदा हो गया, या थोड़ा इंतजार करो। पानी गंदा होने पर पीने के लायक नहीं रहता और वाणी गंदी होने पर बात करने के लायक नहीं रहती। मेरे शिव जी काय से रिश्ते, मेरे शंकर भगवान को चाहिए क्या? दो ही चीजें मेरे शंकर भगवान ने आपसे ली, एक पानी और दूसरी वाणी। शिव जी ने आपसे एक लोटा जल भी लिया और आपसे वाणी भी ली, श्री शिवाय। और किसी को रिझाना हो तो यही दो चीज जो शंकर भगवान को चाहिए वही सारी जगत को चाहिए। पूरी दुनिया को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी के देवता हैं, देव अधिदेव महादेव जो इस मृत्यु लोक के देव हैं, जो उन्होंने संसार के लोगों से लिया वही संसार के लोग भी आपसे लेना चाहिए। क्या क्या चीज ली है शंकर जी ने आपसे? दो चीजें ली, एक लोटा जल और मुख से निकली हुई वाणी, पानी और वाणी। पानी भी शिव जी ने लिया है और वाणी भी शिव जी ने ली। अब जगत को क्या चाहिए? जगत के लोगों को क्या चाहिए? जो शंकर भगवान ने आपसे लिया, पानी भी शंकर भगवान ने लिया और वाणी भी। उसी तरह संसार के लोगों को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। संसार के लोगों को भी केवल दो चीज चाहिए। एक, कोई अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर आए या किसी के प्राण छूट रहे हों तो जरा सा पानी उसको पीने को मिल जाए। अतिथि आए उसका सम्मान पीने के पानी से हो जाए, और अतिथि आए तो आपकी मीठी वाणी से उसका सत्कार हो जाए। बस ये दो चीजें चाहिए, जो शंकर को भी प्रिय है और जगत को भी प्रिय है। मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी विनाशी शंकर को भी बस यही दो चीज चाहिए। एक श्रेष्ठ तुम्हारी पानी की, जो एक लोटा जल लेकर जा रहे हो उसमें आपका भाव शुद्ध हो, निर्मलता का हो, हृदय का हो, भक्ति का। और आप जब किसी से मिल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो आपकी वाणी शुद्ध। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा हो। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। आज का जमाना उल्टा है कि वाणी तो बोलो, पर ऐसे बोल रहे हैं लोग, आपस में झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अपशब्द कहे जा रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही है, आड़े टेढ़े वचन बोले जा रहे हैं। इसमें श्रेष्ठता का भाव कहाँ रह गया? बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि। ये जिह्वा एक ऐसी विचित्र है कि भजन का नंबर आ जाता है तो ये जीवान एकदम मौन हो जाती है, और भोजन का नंबर आ जाता है तो चिल्ला चिल्ला कितना अच्छा बना है, आपकी चटनी तो इतनी अच्छी है,
आज तो जो भाजी बनी, सब्जी बनी, इतनी बढ़िया बनी है, आज की खिचड़ी, आज का चावल, आज का पोहा इतना बढ़िया बना, पूछो ही मत। अब जितना तुम खाने में बोले हो ना, भोजन में बोले हो ना, उतना अगर भजन में बोलो तो थोड़ा थोड़ा। एक नज़ारा रात्रि को देखना निकुंभ में आके, आज नहीं देखो तो कल देखना। कल कथा का चतुर्थ दिवस है, परसों कथा विराम हो जाएगी। कल का कथा का समय तो यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों का कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगा। कल जब कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा, विराम दिवस के 1 दिन पहले का दिन कौन सा कहलाता है? जम के बोलो, शिवरात्रि। तो कल तो हो जाएगा कथा का शिवरात्रि का दिन, और परसों के दिन जिस दिन कथा विराम हो रही है उस दिन है प्रदोष, और बाबा की कृपा से उस दिन भी आपको कथा का लाभ का आनंद मिलेगा। शिव तत्व भजन में मन नहीं लगा, भजन में जिह्वा थोड़ा थोड़ा बोलती 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 थक जाता है, और जिह्वा थकी फिर भगवान का नाम जाप स्मरण नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से ये जिह्वा भगवान की अविरल भक्ति में रंग पाती है। और एक बात और याद रखना, बहुत समझने वाला विषय है इस बात का। निकुंभ की मेरी जीजियों, छत्तीसगढ़ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रखना, जितना जितना तुम भगवान की भक्ति में रमती चली जाओगी, लगती चले जाओगी, थोड़े दिन में भगवान मन में सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उपास कर रही है, बहुत ज़्यादा तप कर रही है, बहुत ज़्यादा मंदिर में पोछा लगा रही है, बहुत ज़्यादा झाड़ू लगा रही है, बहुत ज़्यादा मंदिर में रोज रोज आ रही है। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे मन में से अपनी भक्ति को हटाने का प्रयास करते हैं, आपको दूर करेंगे। आपको अपनी भक्ति में से थोड़ा थोड़ा भगवान दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे ये मुझसे दूर हो जाए। पहले भी कथा में काज फिर कह रहा है, बच्चा छोटा सा है, गोदी में है, माँ बच्चे को कब उतारती है? जब वो बच्चा खिलौने से खेलने लगता है। भगवान अपने भक्त को वैभव देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, धन देते हैं, संपदा देते हैं, सत्ता देते हैं, सब कुछ देते हैं, और धीरे धीरे मेरे भोले बाबा आपको अपने आप से दूर कर लेते हैं। उस समय पर आपको चतुरता चाहिए। आप कितने भी व्यस्त रहो, आप कितने भी मस्त रहो, आप कितने भी काम में लगे रहो, पर मेरे शंकर भगवान का मंदिर मत छोड़ना, मेरे शिव का शिवालय मत छोड़ो, शिव पुराण मत छोड़ो, शंकर का भजन मत छोड़ो, मेरे महाकाल राजा का द्वार मत छोड़ो, मेरे कुबेर भंडारी का स्मरण मत छोड़ो। बहुत व्यस्त रखेंगे। और सबसे ज्यादा व्यस्तता कब होती है? जब आपका मंदिर जाने का समय होता है। आपने सोचा कि सवेरे टाइम नहीं मिलता तो मैं 10 बजे मंदिर जाऊंगी, तो भगवान सबसे ज्यादा व्यस्त तुम्हें 10 बजे कर देगा। तुमने सोचा कि मैं 10 बजे मंदिर नहीं जाऊंगी, शाम को 4 बजे जाऊंगी, जब सब दुकान चले जाएंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, सब अपने काम में लगे, 4 बजे मंदिर जाऊंगी, भगवान इतना व्यस्त कर देगा 4 बजे कि तुम मंदिर नहीं जाओ। फिर तुमने सोचा अब ऐसा नियम बनाती हूँ कि शाम को 7 बजे मंदिर जाऊंगी, सब आ जाएंगे, सबका खाना बना दूंगी, सबको घर में रुक के फिर मैं मंदिर। भगवान ऐसी व्यस्तता लाएगा कि 7 बजे भी तुम्हारा मंदिर का समय छूट जाए, तुम्हें दूर करेगा। अब उस समय पर आपकी समझदारी चाहिए कि भगवान है मेरे शंभु, है मेरे त्रिकालदर्शी, है मेरे कैलाशी अविनाशी, है मेरे महाकाल राजा, है मेरे काशी विश्वनाथ। ऐसी कौन सी गलती हो रही है जो तुम मुझसे दूर कर रहे हो? भगवान कहेंगे ये गलती नहीं है, मेरे शंकर भगवान कहेंगे इसको गलती नहीं कहते। शिव जी कहेंगे तू इतनी मुझ में रम गई है, तू इतना मुझे मानने लगा है कि तेरे फैसले तू नहीं ले पा रहा, तेरे फैसले मुझे लेना पड़ रहे हैं, इसलिए अब तुझे थोड़ा दूर कर रहा हूं कि तू पूरा मुझ पर ही आश्रित है।
तारकासुर था असुर, असुर था तारकासुर, पर तारकासुर ने अपने बेटों को अपने पास में बुलाया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, तीनों को। और तीनों को बुलाकर तारकासुर ने अपने तीनों बेटों से कहा कि तीन को कभी मत भूलना। और सुन लो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, बहुत सावधानी से। तारकासुर ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि तीन को कभी मत भूलना। पहले नंबर पर मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, ये बार बार मुझे मुसीबत में डाल देता है। दूसरा, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हें दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से निकाल देता। और तीसरे नंबर का, मुसीबत में साथ देने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हारे साथ में चल रहा है। अब तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों के अंदर एक प्रश्न खड़ा हुआ। क्या कभी असुरों की चित्तवृत्ति में भी कोई अच्छा प्रश्न आता है? कहा, अगर कुछ माता पिता के संस्कार अगर प्रबल हैं तो अच्छे प्रश्न क्यों नहीं आते? तारकासुर के तीनों बेटों के अंदर एक प्रश्न जागृत हुआ। और वो प्रश्न कौन सा था? तारकासुर के तीनों बेटों ने कहा, पिताजी आप कहते हो मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, और मुसीबत में साथ देने वालों को कभी मत भूलो। इन तीनों का गुण क्या किसी एक में पाया जा सकता है? क्यों नहीं? तारकासुर ने कहा, एक देव ऋषि नारद ऐसे हैं जो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कहीं ऐसा क्रम उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि मैं मुसीबत में, और वही देव ऋषि नारद आकर उसको मुसीबत से निकाल भी देते हैं, और वही देव ऋषि नारद उसको मुसीबत में साथ भी देते रहते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम। कोई प्रसंग कहा, तारकासुर ने कहा, एक प्रसंग मेरे स्मरण में आता है। वो कौन सा प्रसंग है? कहा, वो प्रसंग है भगवान शंकर के नेत्र से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, और भगवान शंकर के नेत्र के जल से ही अंधकासुर की उत्पत्ति। जो तपस्या कर कर नेत्र बंद कर कर रखे थे, तपस्या कर कर नेत्र बंद कर कर जो अश्रु गिरा था, उससे रुद्राक्ष का जन्म हुआ। रुद्राक्ष का जन्म। और इतने में माता पार्वती जी ने आकर आंखों को बंद कर लिया, और भगवान शंकर के नेत्र से जो जल गिरा उससे अंधकासुर हुआ। एक तपस्या का जल, एक साधना का जल, एक उपासना का जल, एक मेहनत का जल, एक परिश्रम का जल, एक संघर्ष का जल जो आपके और हमारे शरीर से निकलता है, वो साधारण नहीं होगा। आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। पूरा विश्व मना रहा है। योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने पूरे विश्व में
इस योग की एक ऐसी अलग जगह दी कि केवल भारत देश ही नहीं, विश्व में भी इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। और सभी को इस पवित्र योग दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण देश और संपूर्ण विदेश, जहाँ जहाँ पर सनातन धर्म है, वहाँ के सारे सनातनी स्वस्थ रहें, योग करते रहें और अपने जीवन को अलमस्त होकर जिए। यही काम। क्या ये तीनों क्रम, तारकासुर से तारकाक्ष ने पूछा, विदुमाली ने पूछा, कमलाक्षकी ने पूछा, क्या ये तीनों क्रम एक व्यक्ति में है? नारद जी ने। ठीक है, क्या कोई चरित्र है जिसको हम सुन सके? क्यों नहीं? एक पवित्र चरित्र तारकासुर ने सुनाया। सुनो तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी, शंकर भगवान के नेत्र बंद करने से, उनके नेत्र से जो अश्रु निकला, उससे एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम था अंधकासुर। पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। अब बच्चा अगर जन्म लिया है, बच्चा अगर रो रहा है, तो बच्चे को पार्वती जी ने अपनी गोदी में लिया। गोदी में लिया तो शंकर भगवान से कहा कि ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान ने कहा ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, प्रभु आपके द्वारा प्रकट हुआ है, तो मेरा तो पुत्र ही रहेगा। यदि आपके द्वारा अगर प्रकट हुआ है तो ये तो मेरा पुत्र है। भगवान शंकर ने मना करा, इसको समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी ने अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, और हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा। उसको जब बड़ा करा, समय आया, वराह अवतार के रूप में भगवान श्री हरि ने, नारायण ने उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब जरा ध्यान देना कि नारद जी ने वो क्रम कैसे करे। नारद जी पहुंचे अंधकासुर के पास और अंधकासुर से कहा कि तुमने जिंदगी में कभी तप करा? जीवन में तुमने कभी साधना करी है, कभी आराधना करी है, कभी तप करा? नहीं। अंधकासुर को भगवान देव ऋषि नारद ने तप में लगा दिया और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कहीं ना मरूं, ऐसा वर मुझे दे दीजिए। तब कहा ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। तब देव ऋषि नारद से फिर पूछा अंधकासुर ने कि ब्रह्मा जी मुझे अमर होने का वर नहीं दे रहे, तो मैं वर कौन सा लूं? तो कह दिया एक वर मांग लो कि तुम्हारा तो कोई ना माँ है ना तुम्हारा कोई पिता है। हिरण्याक्ष ने तो तुम्हें पाला पोसा था, इसलिए तुम वर मांग लो। जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूंगा, बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। नारद जी के कहने पर अंधकासुर ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु भी कहा। अब तथास्तु तो कह दिया, समझ लेना था अंधकासुर को कि अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है तो इसका मतलब है कि मेरी माता कहीं ना कहीं तो होगी, ये निश्चित। मेरी मौत अगर लिखी है तो मेरी माता कहीं ना कहीं तो होगी। दे दिया भाई। और समय आया, तारकासुर ने अपने पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी तीनों से कहा, सुनो अब देखो, नारद जी का काम देखिए कि ये असुर था, इसको मरना था, इसके प्राण जाना थे, पर इसको तब साधना में लगाकर इसको वर दिलवा दिया। और वर दिलवा कर जब ये अपनी माता पार्वती की सुंदरता का बखान करेगा और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का जब प्रयास करेगा, तब इसके प्राण छूटेंगे। और समझाया देवऋषि नारद ने। ऐसा नहीं कि देवऋषि नारद समझाते नहीं है, नारद जी का काम है समझाना, ज्ञान देना। एक विद्वान संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक की एक क्रमता होती है कि वो समझाने का प्रयास करते, पर तुम्हारी बुद्धि में बैठे तब तुम्हें समझ में आए। महाराज वो कहते हैं ना कि जब लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो फूफा जी जाते हैं, मामा जी जाते हैं, काका जी जाते हैं, बड़ा भैया जाता है, दामाद जाते हैं, सबको फोन लगाया जाता है, अरे दामाद जी तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना है। अच्छा,
अरे मामा जी तुम्हारे भांजे के लिए लड़की देखने जाना, फूफा जी तुम्हारे भतीजे के लिए लड़की देखने जाना है, चलो। अब सबको ले जाकर लड़की वालों के यहाँ बिठा दिया और लड़की वालों के यहाँ पर लड़की चाय की ट्रे लेकर आई। तो जितने भी देखने गए थे ये सब आपस में मन में विचार करने लगे कि हम हमारे साले के लिए लड़की देखने के लिए आए हैं, हम हमारी भांजे के लिए लड़की देखने आए हैं, हम हमारे भतीजे के लिए लड़की देखने आए हैं। सब के सब जितने लड़की देखने गए थे सब ने विचार करा, अपना ही निर्णय गड़बड़ हो गया था तो फिर भांजे का निर्णय कैसे ले पाएंगे। जब हमारी शादी की बात आई तो हमने विचार करा, मामा सोचे कि हमने विचार करा, फूफा सोचे हमने विचार करा, दामाद सोचे हमने विचार करा, हमारा निर्णय हमको ही अच्छा नहीं मिल पाया तो हम हमारे साले के लिए कौन सा निर्णय ले पाएंगे। ये विचारणीय हो जाता है। परशु महापुराण की कथा एक बात कहती है, जन्म मरण और परण ये तीन मेरे शंकर भगवान के हाथ में है। भगवान शिव ने ये किसी को नहीं, ये भगवान शिव ने किसी को नहीं दिया। जन्म कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, कितनी बजे होना है, ये निश्चित स्वयं देवादिदेव महादेव करते हैं। मरण मृत्यु कहाँ होना है, किस जगह पर होना है, भले तुम कहीं पर भी रहते हो पर तुम्हारी मौत जहाँ लिखी होगी, जब लिखी होगी, जिस जगह पर लिखी होगी, जिस घड़ी में लिखी होगी, उस घड़ी में, उस पल, उस समय में मृत्यु तुमको लेकर चली जाएगी। और अगर तुम्हारी मौत नहीं लिखी है तो चाहे दुनिया के लोग मृत्यु के घाट उतर रहे हों, बाबा भोलेनाथ उस व्यक्ति को कैसे भी काल के पंजे से निकाल कर बाहर ले आएंगे। कोई बच जाएगा और मालूम पड़े बाकी के मर जाए। और ये हुआ। अभी अहमदाबाद में एक घटना घटी, बोलो टीवी पर देखी थी कि नहीं देखी थी? अरे जम के तो बोलो, देखी थी। अहमदाबाद में घटना घटी, कितना अच्छे अच्छे सब अपने अपने भावों से जा रहे थे, सबके हृदय में भगवान समाहित था, सबके हृदय में शिव था। फ्लाइट में बैठ भी गए, फ्लाइट उड़ भी गई। उस कैंपस में मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे थे वो भोजन कर रहे थे। उनको क्या मालूम था कि हमारी मौत यहाँ लिखी है, हमारी मृत्यु यहाँ लिखी है। वो फ्लाइट में उड़ने वालों को क्या पता था कि हमारी मृत्यु यहाँ लिखी है? किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम कि मृत्यु कहाँ, कब, कैसे लिखी है। पूछा था माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर से, अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा था, प्रभु मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मृत्यु की तिथि, मृत्यु का समय, मृत्यु का पल, मृत्यु की घड़ी कब लिखी जाती है? थोड़ा ध्यान देना। पूर्व में क्या हुआ है, तुमने कितना कमाया, कितना गमाया, पूर्व में क्या तुम्हारे पास था, क्या नहीं था, ये बताना सरल है। पर आने वाला समय क्या कह रहा है, कितने दिन जियोगे, कब चले जाओगे, कब आखिरी श्वास होगी, कब भगवान का भजन कर रहे होगे, कब प्राणों को त्याग रहे होगे, ये बताना कठिन है, बहुत कठिन। कोई कितना भी विद्वान संत बन जाए, कोई कितना विद्वान साधु बन जाए, कोई कितना विद्वान सन्यासी बन जाए, कोई कितना भी बड़ा महाराज बन जाए, वो बता नहीं सकता। याद रखना, सबसे पहला दर्शन करने के लिए मेरे शंकर भगवान राम जी के दरवाजे पर गए थे। माँ कौशल्या जी की गोद में से राम जी को गोद में लेकर दर्शन किया था। क्या मेरे शंकर भगवान को नहीं मालूम था कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा? मेरे राम जी को मालूम था। क्या मेरे राम जी को नहीं मालूम था कि सीता जी का परित्याग करना पड़ेगा? मेरे शंकर भगवान को मालूम था। पर मेरे शंकर भगवान ने ये सब कुछ देखा पर भविष्य नहीं बताया कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। याद रखना, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक दुनिया में कितने भी पैदा हो जाएं, पर मृत्यु कब कहां कैसे होगी इसका रिसर्च तो वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते, साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते। इसका रिसर्च तो केवल एक देवादिदेव महादेव कर सकते हैं। शंकर ओघड़दानी ने लिखा, पार्वती से कहा, सुनो पार्वती, मृत्यु अटल सत्य है,
जब बच्चे की नाल कटती है, माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी नाल कटती है, उस नाल कटने के समय पर बच्चे की मृत्यु लिख दी जाती है कि कब, कहाँ, किस जगह, कैसे होगी। समय निश्चित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का प्रसंग याद कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि व्यक्ति को भगवान का नाम कब लेना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था मरने के 1 मिनट पहले। मरने के 1 मिनट पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि मालूम कैसे पड़ेगा कि मरना कब है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मरना कब है तो हर पल, हर मिनट, हर क्षण भगवान का नाम लेते रहो। कौन सा क्षण आखिरी होगा किसको मालूम है, कौन सा क्षण। और महाराज अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आएगा किसको मालूम, कब, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण, कब किसका आखिरी है। इसलिए शिव पुराण कहती है। कई माताएं सोचती है हम परसों के दिन कथा में जाएंगे। अब चौथे दिन संडे पड़ेगा ना जब हम कथा में जाएंगे, और उससे पहले निपट गई तो को मालूम। अरे अभी सावन में अपने यहाँ कथा होगी ना, तब हम सुन लेंगे। हमने सोचा है सावन के महीने में हमारे पास में ही कथा होगी, तब हम सुनेंगे। और सावन से पहले निपट गई तो क्या बात है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। खूब भगवान का नाम ले। खेत में काम करो, धान बो, अपनी मेहनत को पीछे मत हटो, परिश्रम पूरा करो। अभी छत्तीसगढ़ में एक चीज हमको देखने को मिल रही है, इसलिए हम कहने में पीछे नहीं हटते, भले किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। अभी हमको देखने को मिलता है कि कई किसान वर्ग के लोग, गांव के लोग अपनी अपनी ज़मीन को बेचकर शहर चले जाते हैं और सोचते हैं कि शहर में बहुत सारा सुख होगा, बहुत सारा सुख शहर में होगा। बड़ा बंगला बना लेंगे, ज़मीन बेची है तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो बंगला भी बड़ा बन जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। पर मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है इस व्यासपीठ से कि जो छोटे छोटे किसान हैं, जो जंगल गांव में रहते हैं, जिनके पास ज़मीन है और जो धान की फसल लगाते हैं या अन्य फसल लगाते हैं, उनसे कहूँगा अपनी ज़मीन बेचकर कभी शहर में मत जाओ। जो गांव में सुख है उस शहर में नहीं मिल सकता। जो अपने गांव में सुख है वो शहर में नहीं। शहर की चमक जरूर लग रही है कि यहाँ गाड़ी मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, शहर में पानी मिल जाएगा, शहर में ये मिल जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। शहर में तुम्हें गाड़ी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा। तुम जमीन बेचकर जाओगे तो तुम्हारे पास ढेर सारा धन भी होगा, सब कुछ होगा। शहर में सब कुछ मिल सकता है, पर शहर में तुमको जो शांति और प्रेम चाहिए वो प्रेम और शांति गाँव के सिवाय कहीं नहीं मिल सकती। कितना अंतर है शहर और गांव में। शहर में अगर कोई साधु भी आ जाए, संत भी आ जाए ना,
तो लोग उसको भिखारी समझते हैं। मांगने आया होगा, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा मत खोलना, दरवाजे पर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, अंदर मत घुस जाना। शहर में अगर कोई साधु संत भी आ जाए तो लोग उसको भिक्षुक समझते हैं, भिखारी समझते हैं। और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाए ना तो लोग उसे संत समझते हैं, साधु समझते हैं, सन्यासी समझते हैं, तपस्वी समझते हैं। मत बेचो अपनी जमीन को, भले थोड़ा सा टुकड़ा है, थोड़ी सी फसल लगाओ, अलमस्त जिंदगी जियो। अपनी जमीन है, अपनी जमीन पर रह रहे हो, तुम सब जमींदार हो। लोग कहते हैं ये किसान है, हम कहते हैं जिसके पास जमीन का भी अगर एक टुकड़ा है तो वो जमींदार से कम नहीं है, अपनी मस्ती में जीने वाला, अपनी मस्ती। थोड़ा अलमस्त रहो। अपने जीवन को जितना प्रसन्नता में जीने का एक लक्ष्य बना सकते हो वो छोटे से गांव में ही बना सकते हो। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा करे, या भगवान शंकर का संवाद कथा है। भीतर की जो प्रसन्नता है, देवऋषि नारद ने अंधकासुर को भगवान की भक्ति में लगा दिया। अब वो विचार करता है कि वर मिल गया, वर मिलने के बाद उसने विचार करा कि मुझे शादी करना है, कोई अच्छी लड़की मिल जाए। जो लड़की थी कहाँ, शिव जी उसको ब्याह कर ले गए। माता पार्वती जी की सुंदरता की ओर उसका मन डोल गया, मन उसका विचलित हो गया पार्वती जी की ओर, और आखिरी में पार्वती जी को लेने गया। उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी माँ है। इसने जब मेरा जन्म हुआ तो गोदी में मुझे ले लिया था, और मुझे गोदी में लेकर ये निश्चित हो गया था कि ये मेरी माता हो। जब बच्चे की नाल कटती है उस समय पर निश्चित हो जाता है कि इसकी मृत्यु कब हो, कहाँ मरेगा, किस जगह मरेगा, किस जगह प्राण छूटेंगे, जल में, थल में, वायु में, विमान में आदि, कहाँ, गाड़ी में, घर में, जहाँ उसके प्राण छूटने का होता है वहाँ का लिख दिया जाता है। अपने जिले में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में, दूसरी जगह में, कहाँ लिखा वहाँ जाता है। वहाँ इसलिए शिव पुराण कहती है जितना समय मिले, ये मत सोचना अगली कथा जब छत्तीसगढ़ में होगी ना तब मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, काल करे सो आज करे सो, पल में प्रलय हो जाएगा, शिव पुराण सुनेगा। आज मिला है मैं, चल पहुंचो। बहुत सारे प्रश्न हैं दुनिया की दृष्टि में, बहुत प्रश्न। एक बहन ने एक प्रश्न लिखा कि गुरुजी हम हमारे नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए हम जबलपुर के पास बेड़ा घाट गए, वहाँ से हम शंकर जी का छोटा सा शिवलिंग लेकर आ गए, हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे बिगर हम उसका पूजन कर रहे हैं, हमारे पास में प्रतिष्ठा का पैसा नहीं है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, क्या हमें पुण्य मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में सब में तो वर्णन किया कि माँ नर्मदा जी के जल से अगर कोई कंकर भी निकलता है तो वो शंकर है। उस शंकर की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। आप उसकी आराधना करिए, कौन मना कर रहा है? आप उसके जल चढ़ाओ, पूजन करो, आराधना करो। और आप जब उसकी आराधना करेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो सुख अपने आप आए। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बहुत सारे प्रश्न हैं गुरुजी, हम क्या भगवान का नाम ले सकते हैं? हम रजस्वला धर्म में हैं, क्या भगवान को पुकार सकते हैं?
द्रौपदी का चरित्र कहता है कि द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, दुशासन बाल खींच कर लेकर गया, भरी सभा में खड़ा कर दिया, चीर खींचने लगा। आखिरी में द्रौपदी ने अपने गुरु जी से पूछा, गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव कोई नहीं बचा रहा, मेरे पति नहीं बचा रहे, मेरे काका ससुर, काकी सास बेटी, अंधकार यहाँ पर धृतराष्ट्र गांधारी बैठे, वो नहीं बचा रहे, कोई बचाने को तैयार नहीं है, भीष्म पितामह नहीं बचा रहे, गुरुदेव आप बताओ मैं क्या करूं? तब गुरु जी ने कहा, एक काम कर, वो द्वारका नाथ को पुकारना प्रारंभ कर दे। भगवान को पुकार। द्रौपदी कहती है मैं रजस्वला धर्म में हूं, रजो धर्म है मेरा, मैं भगवान को पुकारूं। हाँ आएगा। रजो धर्म के समय पर भी द्रौपदी ने अपना मंत्र का स्मरण करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का नाम, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, तुम स्नान करे हो ना करे हो, तुम कहाँ बैठे हो उससे भी मतलब नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान का नाम कहीं पर भी पुकार सकते हो। कई लोग कहते हैं हॉस्पिटल में हम रुद्राक्ष पहनकर जा सकते, क्यों नहीं? हम ऐसी वैसी जगह पर रुद्राक्ष धारण कर क्यों नहीं? सर्वस्वता शिव का सर्वस्व। क्या तुलसी की माला में गलत क्रम नहीं आएगा? रुद्राक्ष में गलत क्रम नहीं आएगा? अरे शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुलसी जिस पात्र में डल जाती है उसको भी प्रसाद कर देती है, रुद्राक्ष जिसके गले में डल जाता है उसको भी शिवमय बना देता है। इसमें क्या सोचना? क्या हम मंत्र जाप करें? करो नाम जाप, भगवान का नाम लेते जाओ, तुम कैसे भी हो प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो, सब जितने भी बैठे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए, कोई पंडालों में जगह नहीं है, रोडों पर आप लोग बैठे हो, दिल से बोलिए, भाव से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आप भगवान का नाम कहीं पर कभी भी कैसे भी किसी भी घड़ी किसी भी पल किसी भी क्षण पुकार सकते। रात्रि को नींद ना आए, बैठ जाओ, 2 मिनट भगवान का नाम पुकारो। कोई काम अड़चन आ गई है, परिश्रम करो, मेहनत करो, कुछ देर भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान आए आए। जब कब कहाँ कैसे प्राण जाएंगे कोई भरोसा नहीं। अंधकासुर ने सोचा कि मेरे प्राण जाएंगे ही नहीं, मेरी तो कोई माँ है ही नहीं, मेरी माता ही नहीं है तो प्राण जाने का काम ही क्या। पर उसको क्या मालूम था कि मृत्यु निश्चित है। संसार सागर में अगर आप आए हैं तो मौत तो निश्चित रहेगी, जाना तो पड़ेगा। प्राण इसलिए निवेदन है उसको पुकारना। अंत समय प्रभु सब बोलो, सब पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पुकारते रहो, वो आएगा जरूर, उसको जपते रहो, वो सुनेगा जरूर, आएगा। उसको पुकार, सुन, शिव कथा करें। आखिरी में अंधकासुर ने पार्वती माता पर गलत दृष्टि दे दी और उसके प्राण चले गए। कई लोग ऐसे भी हैं, यहीं बैठे हैं,
कई मेरी जीजियाँ ऐसी बैठी हैं, कई बेटियाँ ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं। उनके मन में हमेशा एक बात आ जाती है, गुरुजी हमने भगवान को ऐसे ऐसे कर लिया, गलती हो गई। अब जैसे कल कथा सुनी तो कहा कि गुरुजी आपने बताया कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, और हमने पुराने समय में हमने पशुपति व्रत करे, हमने तो उसी दिन बेलपत्र तोड़ लिया, तो हमने गलती कर दी। आपको मालूम नहीं था, आपके स्मरण में नहीं था, आपको याद नहीं था। और जब तक मालूम नहीं रहता, स्मरण में नहीं रहता, याद नहीं रहता, तो सोच लेना चाहिए कि हमारा शंकर हमें माफ करता चले जा रहा है, हमारा शिव हमें माफ, हमारा शंकर माफ कर रहा है, ये निश्चित है। हमें स्मरण में नहीं था। अब बार बार पीछे का सोचो, बार बार पीछे का स्मरण करो तो आगे बढ़ पाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के बढ़ पाओगे? नहीं। अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, बार बार पीछे का याद कर। हिरण और शेर में क्या अंतर है? हिरण 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है। कौन? अरे बोलो तो। हिरण 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है, और शेर 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है। दोनों में तेज कौन दौड़ता है? अरे बोलो, जम के बोलो। हिरण। वो 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हिरण भागता है, और शेर 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है। फिर भी हिरण का शिकार शेर कर लेता है। हिरण का शिकार शेर कर लेता है। क्यों? कैसे? किस लिए? ऐसा क्या हुआ कि हिरण 90 की स्पीड से भाग रहा है, शेर 60 की स्पीड से भाग रहा है, और उसका शिकार कर लिया जाता है? कैसे? तो शिव महापुराण की कथा का एक संवाद याद रखना। हिरण 90 की स्पीड से भाग रहा है, पर हिरण पीछे पलट पलट कर रुकता, पलट कर देखता, फिर भागता, फिर पलट कर देखता, फिर भागता। हिरण अपना आधे से ज्यादा समय पीछे देखने में लगा देता है, इसलिए 60 की स्पीड में दौड़ने वाला भी शेर 90 की स्पीड वाले का शिकार कर लेता है। पलट रहा है, पीछे देख रहा है, पीछे, फिर पीछे देखा, फिर पीछे देखा, फिर पीछे देखा, फिर पीछे देखा, तो शेर ने उसका शिकार कर लिया। 90 की स्पीड में भाग रहा था हिरण, पर 60 वाले ने 90 वाले का शिकार कर लिया। पीछे पलटने के चक्कर। और आपसे निवेदन है मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, आपसे निवेदन है। कई बेटियां कहती हैं मैंने पहले एग्जाम दिया, 4 बार एग्जाम दिया, 5 बार एग्जाम दिया, मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, मैं सीए बनूंगी कि नहीं बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं ये वाला एग्जाम पास करूंगी कि नहीं करूंगी, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं इंजीनियर बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, मैं कलेक्टर बनूंगी कि नहीं, मैं एसपी बनूंगी कि नहीं बनूंगी। ये पीछे तुमने कितने भी एग्जाम दिए उसको मत देखो, तुम्हारी स्पीड 90 की होना चाहिए। अच्छा पढ़ो, मेहनत करो, संघर्ष करो और दौड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, फिर तुम्हारा शिकार कभी नहीं होगा, तुम एक दिन अपने सिंहासन पर बैठ कर ही रहोगे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। शंभू शंभू
खुशबू राहुल जैन कहीं बैठे हों, खुशबू राहुल जैन, सरोना जिला कांकेर छत्तीसगढ़, मोबाइल नंबर ये है। खुशबू राहुल जैन अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। खुशबू राहुल जैन, सरोना जिला कांकेर छत्तीसगढ़, मोबाइल नंबर। गुरुदेव, बाबा का कितना बखान करूं, कम है। गुरुदेव, मुझे झटके आते थे और झटके के कारणवश मैं गिर जाती थी और मुझे याद नहीं रहता था कि क्या हो, समझ नहीं आता। ये झटके आते आते सालों निकलते चले गए, जिंदगी बढ़ती चली गई। आयुर्वेदिक इलाज करवाया, डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर कभी भी झटके बंद नहीं। आखिरी में किसी बहन जी के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी। शिव जी पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाकर खाना, शिव जी के मंदिर की सेवा करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से 11 मार्च 2021 से कोई झटका नहीं आया। बाबा की कृपा से मैं ठीक। 11 मार्च 2021 से लास्ट झटका आया था, उसके बाद से मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। महाकाल बाबा की कृपा, कुबेर भंडारी की कृपा, मैंने शिव जी को अपना पिता मान लिया। गुरु जी, आप कहते हो कि शंकर भगवान से कोई संबंध जोड़ लो, और अगर एक रिश्ता भगवान से जुड़ गया तो तुम्हारी पूरी टेंशन तुम्हारे पिता की होगी। मैंने भगवान शिव को अपना बाप मान लिया। गुरुदेव, मेरे 2 बच्चे हैं, सोचती हूँ कि अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ करती रहूँ, जिससे मेरा परिवार में कहीं धन की कमी ना हो। मेहनत आप कहते हो पूरी करो। मैंने भी एक दिन एकांत में बैठकर विचार करा कि मैं क्या करूं। शिव जी के हाथ छोड़ दिया। मेरे पिताजी जैसा मार्ग बताएंगे मैं करूंगा। और बाबा की कृपा से एक दिन बैठी थी, एक साड़ी में फाल लगाने को आ गई। फिर मैंने ब्लाउज सिलना प्रारंभ करा, फिर मैंने बड़ी बनाना प्रारंभ करा, फिर मैंने पापड़ बनाना प्रारंभ करा, फिर मैंने चिप्स बनाना प्रारंभ करा। और आज बाबा की कृपा से अच्छा व्यापार मेरे शिव रूपी पिता के हाथ से चल रहा है और मैं अच्छा आनंद के साथ कार्य कर रहा हूं। किसके आश्रित होकर? शिव के आश्रित, शंकर के आश्रित। एक पत्र और देखो, पद्मा जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। पद्मा सहारा के साहला, पद्मा सहला जामसार कला थाना डोंगर गांव से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। पद्मा सहारा जामसारा कला थाना डोंगर गांव से हूँ। बाबा, व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा की माला का वर्णन करूं, उसकी स्मरण करूं। बहुत गरीब थी गुरुदेव, कभी कभी तो 2 दिन भूखा ही रहना पड़ता था। जरा पत्र को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको स्मरण में आएगा। बहुत गरीब थी, कभी कभी 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता था। मैंने बहुत कुछ सहे हैं गुरुजी, फिर भी मैंने बाबा पर पूर्ण भरोसा कर लिया। आप कहते हो शिव जी को छोड़ना नहीं, मुझे लगता है दिल से अगर शंकर भगवान को पकड़ा तो शंकर भी हमको नहीं छोड़ते हैं गुरुदेव। हमने शिव को पकड़ लिया, विश्वास करना आपने सिखा दिया। आपने कहा कि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और शंकर का भरोसा कभी नहीं छूटता। बस वही मन में था। गुरुदेव, मेरा बड़ा बेटा नौकरी में लग जाए, मैं बाबा से प्रार्थना करती थी। मेरे छोटे बेटे की आंख से दिखाई नहीं देता, आंखें कमज़ोर थी। मैं बाबा से प्रार्थना करती कि बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए और मेरे बेटे को दिखना प्रारंभ हो जाए। उसकी आंखों में दिखाई नहीं देता, बहुत परेशान। करूं तो करूं क्या? शिव पर भरोसा करा। आपकी कथा दिन रात सुनती, लोग मुझे कहते ये पागल हो गई है शिव जी के लिए, पर आपकी कथा सुनकर आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे बेटे की आंख की रोशनी भी ठीक हो गई,
और 2023 में मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई बीएसएफ में। बाबा को मैं आज धन्यवाद देती हूँ, जो कि राजस्थान में बॉर्डर पर मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। बॉर्डर राजस्थान में बीएसएफ की नौकरी पर आज मेरा बेटा है। मेरे शिव की कृपा से आंखें भी ठीक हुई और नौकरी भी। क्या देता है शिव, क्या प्रदान करता है शंकर? मेरा उघड़दानी, मेरी जीजियों, आपको लगता होगा कि ये लाखों की भीड़ आती है, लाखों की जनता शिव महापुराण की कथा सुनने आती है, पर ईमानदारी से बोलना, अगर मेरा शंकर आपकी झोलियों में खुशियां नहीं देता तो क्या तुम ये शिव महापुराण की कथा में जाते क्या? बहुत कठिन है। ना तो यहाँ पर कोई आडंबर है, ना यहाँ पर कोई पाखंड है, ना यहाँ पर कोई दिखावा है, ना यहाँ से कुछ दिया जाता है, ना यहाँ से कुछ प्रदान किया जाता है। केवल तुम आते हो, कथा सुनते हो, दिल लगाते हो बाबा से, और बाबा तुम्हारी झोली 3 महीने में भर देता है। ये उसकी कुछ भी नहीं है। यहाँ सीहोर वाला महाराज तो मिलता भी नहीं है। हम आपसे मिलते भी नहीं है, और नहीं मिलने का कारण केवल एक है कि भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ, इसलिए नहीं मिलते आपसे। कई लोगों के मन में आ जाएगा सीहोर वाले महाराज जी से मिल ले हम, भगवान ऐसा कृपा कर दे, महाराज जी हाथ रख दे, महाराज जी ऐसा। ना 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 ना, आप भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ। आज के ज़माने में ढेर सारे भगवान बन के बैठे हुए हैं, ढेर सारे। कोई क्या हमारे पास आओ हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, कोई क्या हमारे पास आओ हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। कोई नहीं कर सकता किसी का कल्याण। दुनिया में केवल एक शंकर ही ऐसे हैं जो जगत का कल्याण कर सकते हैं, बाकी का कोई नहीं मिलते हम। और इस बात के पीछे बहुत विवाद भी होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी तो चाय पीने जाते होंगे तो इतने लाख ले लेते होंगे, कई लोग कहते हैं महाराज जी तो ऐसे जाते होंगे किसी के घर तो करोड़ों रुपए ले लेते होंगे। ना 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 ना, हम चाय तो हमारी ज़िंदगी में आज तक मुंह पे रखी नहीं, क्योंकि हमारे घर में जब हमारी परिस्थिति ऐसी थी तो हमारे यहाँ चाय बनाने के लिए दूध का भी पैसा नहीं था। तो हमें स्मरण में है हमारी माँ थोड़ा सा कहीं से अगर गुड़ मिल जाता था तो पानी में घोल कर उसको दे देती थी, होठ पर लगा लेते थे तो लगता था कि चाय ऐसी होती होगी। उस परिस्थिति से निकले हैं तो आज तक चाय मुंह पे रखी नहीं, उस परिस्थिति का स्मरण। क्यों नहीं, आप और हम भी भगवान के एकांत में बैठकर शिव नाम का भजन करें, स्मरण करें, चाकरी करें, मंत्र जाप करें, और आप भी शिव से लगन लगाओ, उसकी ओर जाओ जिसकी जरूरत है। सीहोर में भी आओ। हमने एक बार कथा में कहा था, आपके घर के नजदीक में अगर शंकर जी का मंदिर है, आप रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए अगर जाते हो, तो हमने कहा था उसके बीच में अगर तुम्हारी मौसी का घर पड़ जाए, मामा का घर पड़ जाए, सहेली का घर पड़ जाए, रिश्तेदार का घर पड़ जाए, बेटी का घर पड़ जाए, माँ का घर पड़ जाए, तो भी उस रिश्तेदार के घर मत जाना, सीधे मंदिर, मंदिर से सीधे घर आना, क्योंकि शंकर भगवान कब क्या देकर भेज देगा तो वो खजाना लेकर अपने घर जाइए। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आओ तो यह सोचकर आना कि मैं अपने पापा के घर जा रही हूं, मैं अपने पिता के घर जा रही हूं, मैं अपने बाबुल के घर जा रही हूं। ऑटो वाला कहेगा यहाँ ले चलता हूं, वहां ले चलता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। नहीं, मुझे मेरे पिता के घर लेकर चल, मुझे मेरे कुबेरेश्वर धाम लेकर चल। मैं रेलवे स्टेशन पर उतरी और बाबा से कहो कि मुझे मेरे बाबा के घर लेकर चल। देगा तो मेरा बाप देगा, और जो बाप देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। मेरा शंकर मुझे, मैं उसके अधीन हूं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मेरा संबंध मेरे बाबुल से है, मुझे उसके द्वार जाना। एक हमारे शैलेंद्र भाई बहुत अच्छा एक देवी का स्मरण भजन गाते हैं। वो स्मरण में आता है कि
अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। माँ के द्वार जाने दो, माँ के द्वार जाने दो। अब न रोको न रोको, माँ के द्वार जाने दो। अब न रोको न रोको, माँ के द्वार जाने दो। एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो। एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो। अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। रोते नहीं रोते नहीं, आंसू बचे, रोना नहीं। अच्छा खुश हो, आपका बाबा ने हाथ पकड़ लिया, आप क्या सोच रहे हैं? रोते नहीं, खुश हो, बाबा बुलाए। खुशबू जैन, जिसने शिव पर भरोसा कर कर बाबा ने हाथ पकड़ा और बाबा की कृपा से आज अग्रणी। अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो। एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो। अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना रोको, माँ के द्वार जाने दो। वो उसके द्वार, उसकी चाकरी, उसकी शरणागति, कहीं नहीं जाऊंगी, भटकूंगी नहीं, कहीं नहीं। उससे कहूं दिल की बात, भटकूं ना। कब कहाँ कैसे वो कृपा कर दे, उसका भरोसा नहीं। पीछे नहीं पलटती। क्या हुआ पहले, मैंने एक बार एग्जाम दी, नहीं निकली गुरुजी। दूसरी एग्जाम दी, नहीं निकली गुरुजी। कोई बात नहीं, मेहनत कर रही हो ना बेटा, अपना परिश्रम कर रही हो ना बेटा, सफलता मिलेगी। हार उसकी होती है जो हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहता है। हार उसकी होती है जो हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहता है। मेहनत करने वाला तो एक दिन विजय प्राप्त कर कर ही रहता है। मिलेंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, अगर कोई बहुत छोटा है, बहुत गरीब बड़ा है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। बहुत गरीब बड़ा है, बहुत छोटा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। पर वही व्यक्ति अगर बड़ा हो गया, वही व्यक्ति धनपति हो गया, वही व्यक्ति विद्वान हो गया, उसी को लोग पूछने लगे, उसी को लोग जानने लगे, तो लोग फिर ताना भी देना प्रारंभ करेंगे। छोटे हो, छोटे बने रहोगे, कोई ना पूछेगा। छोटे हो, कोई ना ध्यान देगा। पर जैसे ही तुमने पद प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्त करा, आपके ऊपर ताने भी लगेंगे, गाली भी लगेगी, अपशब्द भी लगेगा। सील ठप्पा लगना कोई साधारण बात नहीं है महाराज। डिग्री प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है महाराज। सील ठप्पे लगना कोई साधारण बात नहीं है। मीराबाई के जीवन में सोचो, सांप का पिटारा आया, शेर के सामने जंगल में छोड़ दिया। कितना कष्ट मिला मीराबाई को। पूछा मीराबाई ने, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, शिव जी को अपने मन का भाव अवश्य, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और जिन जिनको आता है साथ में बोलेंगे। सभी
भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। कहीं ना भटकते हुए शिव की शरणागति में अंधकासुर के प्राण चले गए। तारकासुर ने अपने तीनों बेटों को समझाया, तीन को मत दो, मुसीबत में डालने वाले को, मुसीबत से निकालने वाले को और मुसीबत में साथ देने वाले। देवऋषि नारद अगर अपने किसी पर करुणा करने वाले होते हैं तो पहले उसको थोड़ा कष्ट दे देते हैं, फिर उसको मुसीबत में से निकालने के लिए तब साधना बता देते हैं, फिर उसका हर पल हर क्षण साथ देते हैं। बहुत प्रश्न है संसार में, प्रश्नों की कमी नहीं है। क्यों गुरुजी? मान लो हम मंदिर ना जा पाए तो जो उपाय हमको करना है क्या वो हम हमारे घर में कर सकते हैं? क्यों नहीं? कई बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर हैं, मंदिर दूर है। कई उपाय ऐसे होते हैं जो रात्रि में करना होते हैं, नहीं हो पाते। मंदिर का दरवाजा बंद हो गया, नहीं कर पा रहे, अपने घर में कर लो। तुम जहां जैसे जब शिव को भज सकते हो, भज। शंकर भगवान का कार्य है आपके द्वार पर आकर आपका कल्याण करना, आपका उद्धार करना। ये शिव का। और कितनी सुंदर कथा है। तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ने वर मांग लिया था भगवान ब्रह्मा जी से कि हमको 3 पुरियों का निर्माण कर दो, 3 महल बना दो, 3 नगर बसा दो हमारे, हम उस नगर में रहेंगे, उस मोहल्ले में रहेंगे, अपने क्षेत्र में अपनी पुरियों में रहेंगे, और ये वर दीजिए कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे।
मान लो अगर हमारे प्राण चले भी जाएं, हमारे प्राण अगर छूट भी जाएं तो हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, तीनों के प्राण एक साथ चलें, एक साथ। तथा 3 पुरियां बना ली। पुरी का मतलब मालूम है ना? अरे जम के तो बोलो। नगर खाने वाली होती है पूड़ी और नगर को बोलते हैं पुरी। तीन पुरियां बनी जिसमें तारकाक्ष, बिदुमाली, कमलाक्ष की सब उसमें निवास कर, सब उसमें निवास कर रहे हैं, सबकी सब। खूब उपद्रव मचाया, जितना उपद्रव मचा सकते थे। क्लियर करो उसको आवाज को। खूब उपद्रव मचाया, सारे देवता परेशान हो गए, सब परेशान। तब सबने मिलकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की। सबने मिलकर प्रार्थना करी, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे करुणा सागर, हे दया सागर, दुनिया का कल्याण करने वाले हे शिव, कृपा कर। कि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः